हरे 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 राम 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 हरे हरे। कुंज बिहारी
गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे ताकि हम जो कुछ श्रवण करने वाले हैं उसका हमें पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्रार्थना। सब हाथ जोड़िए, आंखें बंद कीजिए, भगवान को याद करके मेरे साथ साथ मंगलाचरण। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। कृष्णात्वदीयपदपङ्कजपञ्जरातम् अद्यैव मे विशतो मानसराजहंसा। प्राणाप्रयाणसमये कफवातपित्ते कण्ठावरोधनविदो स्मरणं
कुतस्त्वाम् आराध्यो भगवान् ब्रजेशतनाय तद्धाम वृन्दावनम् रम्यं काचिदुपासनं व्रजवधू वर्गेणया कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलम् प्रेम पुवर्तो महान् श्री चैतन्य महाप्रभु मतमिदं तत्राधरो नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी पंचतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिदम् जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की श्रीमद् भागवतम 10वां स्कंद अध्याय 24। आज हम श्लोक संख्या 31 से लेकर 38 तक पढ़ने का प्रयास करेंगे। इस कथा में इस अध्याय का नाम है गोवर्धन पूजा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है श्रीमद् भागवतम का। इससे हम ये सीख सकते हैं कि जो गोकुल वासी है, वृंदावन वासी है, वो भगवान श्री कृष्ण से कितना प्यार करते हैं। कितना प्यार करते हैं वो कैसे पता चलता है कि वो उस पर कितना विश्वास करते हैं। उन्हें, जैसे हमने पिछली कक्षा में पढ़ा कि कृष्ण ने बहुत सारे तर्क दिए थे कि भाई सबको कर्मों के अनुसार फल मिलता है और ये जो भगवान है वो प्रकृति खुद ब खुद करती है, सूर्य तपता है, वर्षा होती है और वर्षा से ये सब घास उगता है और फिर गायों का पालन होता है। इंद्र तो इसमें क्या करता है, तो हम इंद्र की क्यों पूजा कर रहे हैं। लेकिन फिर उन्होंने कुछ तर्क भी किए कि भाई इंद्र भले ही वर्षा हो रही, लेकिन ये डिपार्टमेंट तो भगवान ने इंद्र को सौंपा हुआ है, तो कहीं ना कहीं इंद्र की पूजा करनी चाहिए। कृष्ण ने अलग अलग तर्कों से उन्हें मनाया और आखिर कृष्ण ने कहा कि देखो ये तो मैं कह रहा हूँ। कृष्ण ने कहा एतन में मतम दाता, ये मेरा मत है, मैं ऐसा चाहता हूँ। क्रियते यदि रोचिता, अगर आपको समझ में आता है, पसंद लगता है तो करो, लेकिन आप लोगों को पसंद लगता है तो करो, लेकिन मैं अपना बताऊं, ये जो है वो मुझे पसंद है। गो ब्रह्मणा द्रिराम मह्यम का दयितमखा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप लोग ऐसा करोगे। गौ को पसंद लगेगा, ब्राह्मणों को पसंद लगेगा और मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप ऐसा करोगे। बस इतना ही काफी था ना, इतनी बड़ी डिटेल देने की जरूरत क्या थी कृष्ण को, है ना। इतना ही कह देता अगर कि मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर तुम गिरिराज गोवर्धन की पूजा करोगे सब। तो श्रील प्रभुपाद
प्रभुपाद जी बहुत ही सुंदर तात्पर्य कहते हैं कि वृंदावन वासी जो हैं वो एकमात्र भगवान श्री कृष्ण के ही भक्त थे। वो केवल कृष्ण से प्यार करते थे और यह उनके जीवन का सार था कि वो कृष्ण से प्यार करते। उनके जीवन का और कोई मकसद नहीं था, कृष्ण से प्रेम करना ही उनका एकमात्र जीवन का मकसद था। भगवान के नित्य संगी होने का कारण ना तो इंद्र या उन्हें किसी और अनुष्ठान यज्ञ के साथ कोई सरोकार नहीं था, वो बस कर रहे थे। उनके मन में केवल ये था कि हम कृष्ण के हैं, उनके हृदय के अंदर। और ना ही वे कृष्ण के द्वारा कहे गए यांत्रिक यानी सांख्य दर्शन में कोई रुचि रखते थे। उनको कोई रुचि नहीं थी कृष्ण क्या बता रहे थे। वो कृष्ण से प्यार करते थे, वे तो कृष्ण से केवल प्रेम करते थे और प्रगाढ़ स्नेहवश ही उन्होंने जैसा कृष्ण ने कहा वैसा किया। यदि हम खुद को ब्रजवासियों की जगह पर रखें तो कृष्ण ने, अगर देखा जाए गोवर्धन क्या है, वो गिरिराज गोवर्धन की जो विषय में उनकी महिमा जो है वो ब्रजवासियों को नहीं पता। ब्रजवासियों को क्या पता है गोवर्धन क्या है, एक पहाड़ है ना। ब्रजवासियों को क्या पता है कि वो क्या है, एक पहाड़ है। और कृष्ण उनको कहते हैं कि हे ब्रजवासियों, अब से तो इंद्रदेव की पूजा छोड़ दो और एक पहाड़ की पूजा करो। और वो सब एक मत होकर कृष्ण ने कहा कि देखो मैं ऐसा चाहता हूं, मुझे ये अच्छा लगेगा कि तुम गोवर्धन की पूजा करो। उन्होंने सब कुछ सोचना बंद कर दिया। उनकी बुद्धि बस वो मन से केवल इतना ही सोचते कि कृष्ण कैसे खुश होंगे, कृष्ण को हम कैसे खुश करें। उसके लिए चाहे मुझे पहाड़ को पूजना पड़े या पत्थर को पूजना पड़े, किसकी क्या, कृष्ण खुश होते ना, उसके लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। उसके लिए कोई भी चीज जो है वो दांव पर लगाने के लिए तैयार है। और हमें गीता में भगवान कितना चीख चीख कर कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। छोड़ो सारे धर्मों को, सिर्फ मेरी पूजा करो। और हम भगवान की इस बात को मानते नहीं हैं। हम भगवान की, हम हर जगह पे हम बोलते नहीं ये भी भगवान, ये भी भगवान, ये भी भगवान है, हर सब एक ही बात। कैसे, जब भगवान ने कहा है, कृष्ण ने कहा है माम एकम शरणम व्रज, केवल मेरी अकेले की शरण में आओ। उन्होंने वहां पर तो वृंदावन वासियों को कृष्ण ने क्या कहा है, किधर जाओ, एक पहाड़ की शरण में चले जाओ। और वो कितना कृष्ण को सरेंडर है कि वो इंद्र की पूजा छोड़कर एक पहाड़ को पूजने के लिए तैयार हैं। और हम छोटे छोटे देवी देवताओं के चक्कर में इस तरह से लगे हुए हैं कि उनको छोड़कर कृष्ण की शरण में जाने के लिए तैयार नहीं है। भगवान कहते हैं अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। अहम त्वाम, मैं तुम्हें सर्व पापेभ्यो, मैं सारे पापों से मुक्त करूंगा, मैं अकेला ही काफी हूं। मोक्षयिष्यामि, मुक्ति प्रदान करूंगा। मां शुच, आप डरो मत, डोंट वरी, आपको भयभीत होने की, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। मैं बैठा हूं। कुछ नहीं बोला यहाँ पर वृंदावन वासियों को कि अगर यहाँ से इंद्र की पूजा करना छोड़ दोगे और इस पर्वत की पूजा करोगे, कल इंद्र अगर आएगा तुम लोगों के ऊपर कुछ अत्याचार करेगा तो मैं बच जाऊंगा। कुछ नहीं बोला, बस बोला मुझे अच्छा लगता है। हमें तो कितना आश्वासन दे रहे हैं कृष्ण कि आपको कुछ नहीं करना है, खाली मेरा भजन करना है। माम एकम शरणम व्रज, मेरा नाम लेना है और बाकी सब मैं संभालूंगा। डोंट वरी, जस्ट चैंट हरि, आपको खाली मेरा नाम जप करना है। और हम ये भी नहीं कर पाते। हम इतना, भगवान के ऊपर इतना भी विश्वास नहीं है कि जीवन में कोई संकट आएगा तो कृष्ण बैठा है ना, कृष्ण हमें रक्षा करेगा ना। ब्रजवासियों की क्या स्थिति है, हम क्यों पढ़ते हैं भागवतम? भागवतम को पढ़ने का वास्तव में एक ही उद्देश्य है कि कृष्ण के प्रति प्रेम, कृष्ण के प्रति जो हमारा विश्वास है वो बढ़े, जिससे गोवर्धनवासी, गोकुल वासियों का, वृंदावन वासियों का है। तो जैसे ही कृष्ण ने बता दिया कि मैं ऐसा चाहता हूं, तो फिर सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि फिर क्या किया।
सारे गोकुल वासियों ने, वृंदावन वासियों ने क्या किया? श्री शुक उवाच कालात्मना भगवता शक्रदर्प जिगांसया प्रोक्तम् निशम्य नन्द्याद्या साध्वगृह्णन्त तत्त्वतः। कालात्मना भगवता, वो बोल रहे हैं शुकदेव गोस्वामी के दिखने में तो ये छोटा सा है, लेकिन है कौन? कालात्मा। कालात्मना का मतलब होता है शक्तिमान, काल का स्वरूप है और साक्षात भगवान है। कालात्मना भगवता, क्योंकि भगवान है और सर्वशक्तिशाली है। और वो क्या करना चाहता था इस लीला के द्वारा? भगवान क्यों करवाना चाहते थे गोवर्धन की पूजा? क्यों करवाना चाहते थे? उद्देश्य बताते हुए शुकदेव गोस्वामी कहते हैं शक्र दर्प जिघांसाया। शक्र दर्प, ये जो दर्प कहते हैं, जो अहंकार होता है। शक्र इंद्र का नाम है, दर्प मतलब अहंकार। इंद्र के अहंकार को चूर करना। भगवान जो है वो अपने भक्तों में अहंकार को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते। अहंकार जो है, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। अहंकार प्रेम का शत्रु होता है और कृष्ण केवल प्रेम चाहते हैं। जहां अहंकार होता है वहां पर प्रेम नहीं हो सकता। तो इंद्र को एक अहंकार था, घमंड था कि अभी मेरी पूजा होनी चाहिए, है ना, मैं महान हूं, मेरी पूजा होनी। और यहां तक कह दिया कि ये छोटा सा बच्चा है, उसके कहने पर ब्रजवासी जो है वो मेरी पूजा नहीं कर रहे। मतलब कृष्ण को भी साधारण मान रहा था और ब्रजवासी जो भगवान के इतने निकट हैं उनको भी साधारण मान रहा था। इंद्र की बहुत बड़ी गलती थी। और आज भी देखते हैं संसार में ये गलती बार बार होती है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कृष्ण को साधारण मानते हैं। श्रीमद् भगवत गीता चैप्टर नंबर 9 वर्स नंबर 11 में भगवान कहते हैं अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितम् परं भावम् अजानन्तो मां भूत महेश्वर। अवजानन्ति मां मूढ़ा, मुझ परमेश्वर को नहीं जानते वो कौन है? मूर्ख है, वो बेवकूफ है, वो मूर्ख है। और वो अवजानन्ति मां मूढ़ा कब नहीं जानते? मानुषीं तनुमाश्रितम्, जब मैं मनुष्य देह धारण करता हूं तो वो नहीं जान पाते कि मैं कौन हूं। परम भावम् अजानन्तो मामा भूत महेश्वरम, जितने भी जीव हैं उनका मैं ईश्वर हूं। और जो नहीं जानते, मैं उनको कुछ नहीं करता, नहीं जानते तो नहीं जाने, लेकिन होगा क्या उनके साथ? मोघ आशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञान विशेषता, उनका सब कुछ नाश हो जाएगा। जो मुझे नहीं मानते हैं, जो मुझे नहीं स्वीकार करते हैं, मुझे मनुष्य समझते हैं, वो मोघ आशा, उनकी सब आशाएं विफल हो जाएंगी। मोघ कर्म, कुछ भी, चाहे आप बड़े से बड़ा कोई पुण्य कर्म करोगे लेकिन कृष्ण को स्वीकार नहीं करोगे, सब नष्ट हो जाएगा। मोघ कर्मण मोघ ज्ञान, चाहे कितने ही बड़े वेदों के पंडित बन जाओ, बहुत बड़े बड़े शास्त्रों का अध्ययन कर दो, लेकिन कृष्ण को सरेंडर नहीं किया, सब कुछ नष्ट हो जाएगा। मोघ कर्माण मोघ ज्ञान विचेतसा, सब कुछ नाश हो जाएगा। तो यहाँ पर इंद्र बन गए वो, है ना। सो अश्वमेध यज्ञ किए होंगे, कितने तो पुण्य किए होंगे। हम देखो मनुष्य बने हैं, उसके लिए भी पुण्य करने पड़े। उसके बाद देवता, और देवताओं का राजा इंद्र बनने के लिए तो उसने क्या कुछ किया होगा, और सब नष्ट होने वाला है। सिर्फ उसकी एक गलती कि वो कृष्ण को स्वीकार नहीं कर रहा है। तो कृष्ण कहते हैं यहाँ पर शक्र दर्प जिघांसा, कृष्ण
उसका अहंकार नष्ट करना चाहते थे। वास्तव में इंद्र से प्यार बहुत करते हैं कृष्ण, इसलिए भागवतम में तो यहाँ तक कहा गया कि कृष्ण के लिए, कृष्ण जो है वो इंद्र के लिए ही भौतिक जगत में आते हैं। श्रीमद् भागवतम 1.3.28 में कहा, इंद्रारण्य कुलम लोकम ऋणयन्ते युगे युगे। इंद्र जब देवताओं के ऊपर आक्रमण होता है, इंद्र परेशान हो जाता है, फिर जाता है भगवान के पास कि आप आइए, दर्शन दीजिए, अवतार लीजिए और ये प्रॉब्लम, पृथ्वी के जो ये समस्या है उसका साधन कीजिए। तो इंद्र को प्रसन्न करने के लिए आते हैं। अब उसके ही प्रियजन को अहंकार हो गया। वास्तव में भगवान सब जीवों से प्यार करते हैं, हम सबसे प्यार करते हैं, और भगवान को ये अच्छा नहीं लगता है कि हम अहंकार में वशीभूत होकर भगवान की शरण ग्रहण नहीं करते। इसलिए हमारा अहंकार तोड़ने के लिए बहुत सारी योजना बनाते हैं भगवान। एक बार क्या हुआ, गरुड़ जी को अहंकार हो गया, क्योंकि जब राम और रावण का नहीं, इंद्रजीत का युद्ध हो रहा था, राम लक्ष्मण और इंद्रजीत का, तो इंद्रजीत ने सर्प पाश चलाया था, और सर्प पाश में राम और लक्ष्मण दोनों ही बंध गए थे, और बन के दोनों बिल्कुल मूर्छित होके गिर गए थे। तब वेदराज जी ने कहा कि अगर गरुड़ जी आएंगे ना, तो गरुड़ जी इन दोनों का ये जो सांप का जो नाग पाश है वो खोल देंगे। तो हनुमान जी गरुड़ जी को लेके आए। गरुड़ जी जब आए तो उन्होंने देखा कि राम और लक्ष्मण इतनी मूर्छा अवस्था में, और फिर उन्होंने जल्दी जल्दी गरुड़ जी ने वो सर्पनाग पाश है उसको अपनी चोंच से खोल दिया, और खोलने के बाद राम और लक्ष्मण स्वस्थ हो गए। तब गरुड़ जी के मन में ये अहंकार आ गया, ये भगवान है, और भगवान होते हुए भी मेरी इनको सहायता की आवश्यकता पड़ी। जब तक मैं नहीं आया तब तक तो ये मूर्छित खड़े थे। भगवान ने देखा, अरे गरुड़ जी को अहंकार हो गया। और उसके बाद है ना, सुदर्शन जी को भी अहंकार हो गया कि देखो मेरा सुदर्शन, मैं सुदर्शन हूँ, और मैं जब कृष्ण के हाथ में होता हूँ तभी तो राक्षसों का वध होता है। तो उसको भी है ना अहंकार हो गया। और एक बार रानी सत्यभामा जो है, रानी सत्यभामा कृष्ण की बहुत ही प्रिय रानियों में से एक है, जैसे 8 पट रानियां हैं, तो उनको भी अहंकार हो गया कि मुझसे सुंदर और कोई नहीं। भगवान ने कहा ये सबको अहंकार हो गया है, तो मुझे क्या करना चाहिए, इन सबके अहंकार को तोड़ना चाहिए। तो भगवान जो है वो गरुड़ जी को भेजते हैं कि गरुड़ जी तुम जाओ और हनुमान जी को लेके आओ, हनुमान जी को लेके आओ कि तुम्हें भगवान श्री द्वारिकाधीश ने बुलाया है। तो गरुड़ जी जो है वो उन्होंने सोचा मैं फास्ट से जाऊंगा और हनुमान जी को लेके आऊंगा, देखो मैं कितना तेज दौड़ता हूँ। उनका अहंकार तोड़ना था। और गरुड़ जी जो है वो हनुमान जी को लेने आते हैं, और उस समय भगवान जो है वो सुदर्शन जी को कहते हैं कि तुम ऐसा करो, ये द्वारिका जो गेट है ना उसके ऊपर तुम सुरक्षा, उधर तुम खड़े हो जाओ और किसी को अंदर मत आने देना, क्योंकि सुदर्शन जी का भी अहंकार तोड़ना था। तो उधर सुदर्शन को बाहर दरबान के रूप में खड़ा कर दिया, और फिर स्वयं जो है वो रानी सत्यभामा जी के साथ आकर अपने आसन पे बैठ गए। गरुड़ जी गए थे हनुमान जी को बुलाने के लिए। हनुमान जी को कहा, हनुमान जी आपको भगवान द्वारिकाधीश ने बुलाया है। हनुमान जी ने कहा, जो आज्ञा, आप चलिए, मैं तुरंत आता हूँ। बोला आप आओगे? आप आओगे ना, आपको बहुत देर हो जाएगी, इसलिए आप मेरी पीठ पे चढ़िए और मैं आपको लेके चलता हूँ। तो हनुमान जी ने कहा, नहीं नहीं, आप ऐसा मेरे लिए कष्ट करने की आवश्यकता नहीं है, मैं तुरंत आने का प्रयास करता हूँ। तो गरुड़ जी जो है वो उसने कहा ठीक है, मैं जाकर उनको भगवान को जाके बताता हूँ। वो पीछे पीछे आ रहे थे, और हनुमान जी जय श्री राम कहकर फौरन से वहां पर पहुंच गए। और हनुमान जी जैसे वहां पर पहुंचे तो उन्होंने देखा पहरा कौन दे रहा था, सुदर्शन चक्र। और सुदर्शन चक्र ने बोला, ए वानर कहाँ जा रहे हो?
बोले मुझे द्वारिकाधीश ने बुलाया है। बोला यहाँ पर मैं सुरक्षा के लिए खड़ा हूँ, कोई मेरी आज्ञा के बिना नहीं जा सकता। हनुमान जी ने सुदर्शन चक्र को पकड़ा और मुंह में डाल दिया, इतना छोटा था बन के। और अंदर जाके देखा तो सत्यभामा जी जो बैठी हुई थी अंदर, और उनको देखकर भगवान को कहने लगे कि भगवान आप तो त्रिलोक के आदिश्वर हैं, पूरे संसार के, पूरे त्रिलोक के महेश्वर हैं, आपने ये किनको यहाँ पर साथ में बिठा दिया है? महारानी सीता जो त्रिलोक सुंदरी है वो कहाँ है? तो इस तरह से थोड़ी देर में क्या हुआ, गरुड़ जी जो है वो हाँफते हाँफते और वहां उड़ते उड़ते पहुंचे। उन्होंने देखा मुझसे पहले ही हनुमान जी पहुंच गए हैं। भगवान ने पूछा, हनुमान मैं तुम अंदर कैसे आए? बाहर तो मैंने पहरे पर किसको खड़ा किया था? सुदर्शन चक्र। तुम सुदर्शन चक्र मुंह से निकाल के देते प्रभु मुझे आपके पास आने से रोक रहा था, मैंने इसको मुंह में रख दिया। और देवी सत्यभामा तो अपने आप में लज्जित हो गई कि वो उनको देखकर बोल रहे थे कि ये किसको बिठा दिया आपने? वो त्रिलोक सुंदरी जो है वो सीता मैया कहाँ है? तो उनको लगा कि मैं तो इतनी सुंदर। तो भगवान जो है अपने भक्त के द्वारा सबका मान मर्दन करते आए। भगवान जो है वो हमेशा ब्रह्मा जी का मान मर्दन की, और आज इंद्र की बारी है, और इंद्र का मान मर्दन करने के लिए प्रोक्तम निशम्य नंदाद्य, प्रोक्तम निशम्य जैसा जैसा नंद आदि को बताया, भगवान ने जैसा कहा साध्वर्ण तत्तध्वच, और सब ने जितने भी वो थे ग्वाल बाल, उन्होंने कहा हाँ हम तुम्हारे लिए जो तुम कहोगे हम वैसे करेंगे। भक्त का बस एक ही कर्तव्य है, उसको सोचना नहीं है। कृष्ण ने कहा जो भी कहा है गीता में उसको सत्य समझकर बस स्वीकार करना है। कर्मण्येवादी का रास्ते महाफल, क्या होगा, अच्छा होगा बुरा होगा, कृष्ण बेटा ना वो देखेगा। मुझे कृष्ण ने कहा है तुम मेरा नाम जप करो, मन में मेरा चिंतन करो, मेरी भक्ति करो, मुझसे प्रेम करो, बस मुझे वही करना है। बाकी सब कुछ भगवान ने कहा अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते, जो अनन्य भाव से खाली मेरी उपासना करते हैं तेषां नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमः, जो कुछ भी उसकी आवश्यकता होगी वो मैं स्वयं पूरी करूंगा। कितनी बड़ी बात भगवान कह दिए। और हम कितने मूर्ख हैं कि भगवान की इस बात को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। साधारण मनुष्य भी अगर कोई बहुत बड़ा राजा हो, कोई एमएलए हो, कोई बड़ा लीडर हो और हमें बोले मैं बैठा हूं ना, तुम कर वैसे मेरा काम करो, मैं तुम्हारी सुरक्षा, तो उसकी बात हम मान लेंगे। लेकिन भगवान कह रहे हैं मैं तुम्हारी हर एक आवश्यकता को पूरा करूंगा, मैं तुम्हें जो कुछ तुम्हारे पास है उसकी सुरक्षा करूंगा, तुमको भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। और हम भगवान की इस बात को स्वीकार ही नहीं करते। तो भगवान जो है वो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं जैसा जैसा भगवान कह रहे हैं वो स्वीकार, प्रेम से स्वीकार करते हैं। साधवत घृणंत तत्वचा, साधवत प्रेम से, ठीक है कृष्ण तुम जो चाहोगे हम वैसा ही करेंगे। तथा च व्यदुद सर्वा यथा मधुसूदना, तथा च व्यदधु सर्वम, जो कुछ कृष्ण ने कहा, उनको कुछ विधि पता नहीं थी क्या करना है। कृष्ण ने कहा जो सामग्री तुमने बनाई है इंद्र की पूजा के लिए वो सारी की सारी सामग्री लेके चलो, और वो सब यथा मधुसूदना, जैसा जैसा। अभी देखो पहले वाले श्लोक में बोला कि वो कृष्ण कौन है? कालात्मना भगवता, सर्वशक्तिमान काल की तरह है और वो भगवान है। अभी कह रहे मधुसूदना। मधुसूदन का क्या मतलब होता है? भगवान जो है वो एक बहुत बड़े राक्षस को मारे थे जिनका नाम था मधु, इसलिए भगवान का नाम मधुसूदन हो गया। और अलग अलग तरह से संस्कृत में क्या होता है, अलग अलग शब्दों का अलग अलग अर्थ होता है। मधुसूदन भंवरे को भी बोलते हैं। तो एक बारी क्या हुआ, कृष्ण और राधा रानी जो है उनके अंदर एक लड़ाई हो गई, और राधा रानी जो है वो मान करके बैठ गई कि अभी मुझे कृष्ण से बात नहीं करनी है। और कृष्ण राधा रानी जो है उन्होंने फूलों के गजरे लगाए थे
और फूलों की माला पहनी हुई थी। सारी सखियां बैठी हुई थी, ललिता, विशाखा, और राधा रानी को पता था वो ढूंढता ढूंढता जरूर मुझे आएगा। इतने में क्या हुआ कि ललिता ने कहा, राधे देखो मधुसूदन आया है। तो उसने बोला, तो कृष्ण ने, राधा रानी ने सोचा शायद कृष्ण आया होगा, लेकिन आया कौन था वास्तव में? भंवरा आया था। राधा रानी के जो केशों पे फूल लगे हुए थे उनको देखकर भंवरा ज़ुज़ करते हुए। तो राधा रानी ने समझा ललिता कह रही कि कृष्ण आया है। तो राधा रानी ने कहा, उसको बोलो तुम मधुसूदन हो ना, यहाँ पर क्यों आए हो? जाओ फूलों के पास जाकर उनका रस लो, हमारे पास आने की आवश्यकता नहीं है। तो ललिता ने समझा कि ये संदेश असल में कृष्ण के लिए था, लेकिन ललिता ने समझा किसके लिए है? ये भंवरे के लिए। तो ललिता के हाथ में एक पंखा था जिससे वो राधा रानी को ऐसे हवा करे। तो ललिता ने ना ऐसे करके भंवरे को हटा दिया कि राधा रानी बोल रही यहाँ पर क्यों आए हो, जाओ यहाँ से। तो उसने भंवरे को जोर से हटा दिया तो भंवरा चला गया, मतलब उसको शायद लगा और वो चला गया। तो दूसरी सखियां जो है ना वो हंसने लगी और कहने लगी, मधुसूदन भाग गया, मधुसूदन भाग गया, मधुसूदन भाग गया। तो कृष्ण, जैसे ही राधा रानी ने ऐसे सुना, राधा रानी मूर्छित होकर गिर गई, क्योंकि उसको पता था कि मैं ऐसे बोलूंगी कि इसको भगा दो तो जाने वालों में से तो कृष्ण है ही नहीं, कृष्ण जरूर और कोई ना कोई दूसरी लीला करेगा, कोई ना कोई करेगा। और वो जब भाग गया तो राधा रानी एकदम मूर्छित हो गई, कैसे चला गया कृष्ण, तो मुझे छोड़ के क्यों चले गए? और फिर सभी सखियां जो हैं वो राधा रानी को उठा के कहने लगी, तो तुमने तो कहा था कि इसको हटाओ। बोले, लेकिन मैंने कहा था इसको भगाने का प्रयास करो, ये तो ठीक है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था वो चला जाएगा। बोले, कैसे नहीं जाएगा, उसने इतना जोर से पंखा। बोले, तो उसने पंखा खाया कैसे? फिर उनको बताया कि कृष्ण नहीं आया था, राधे असल में कौन आया था? एक भंवरा आया था, उसको ही हट गया। तो राधा रानी और सब सखियां जो है वो राधा रानी को हंसाती हैं इस तरह। तो यहाँ पर कहते हैं, तथा ही व्यदधत् सर्वं यथा मधुसूदन वाचयित्वा स्वस्त्ययनम्। वाचयित्वा स्वस्त्ययनम् यानी सारे ब्रह्मों को, ब्राह्मणों को बुलाया। अब पूजा शुरू करनी है गोवर्धन की, और कोई भी पूजा शुरू, जैसे कल भी पहले हमने सत्र में पढ़ा कि भगवान ने कहा था ब्राह्मणों को बुलाओ, जो बहुत वेदज्ञ ब्राह्मण हैं उनको बुलाओ, उनको दक्षिणा दो, उनकी पूजा करो, उनको भोजन खिलाओ। और अभी नंद बाबा और सारे ग्वाल वालों ने क्या किया? ब्राह्मणों को बुलाओ, और ब्राह्मणों ने क्या किया? स्वस्त्ययनम। स्वस्त्ययनम मतलब ब्राह्मणों का एक ही काम है, वो आए और वेद मंत्रोच्चारण करें। वेद मंत्रों के द्वारा स्वस्ति होती है। स्वस्ति का मतलब होता है कि जो वातावरण की जो नेगेटिव एनर्जी है वो खत्म होती है और पूरा वातावरण पॉजिटिव हो जाता है। और कहा जाता है कि वेद मंत्र तो बहुत सारे हैं, लेकिन वातावरण को प्योर करने के लिए जो सबसे सुंदर मंत्र है वो है महामंत्र। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। इसलिए कोई भी कार्य अगर हम करते हैं, कोई भी पूजा, कोई भी अनुष्ठान, कोई भी कार्य, उसमें स्टार्टिंग में सबसे पहले महामंत्र का उच्चारण करना चाहिए, महामंत्र का कीर्तन करना चाहिए। इससे क्या होगा? वास्तु शुद्धि हो जाएगी, इससे सारी नेगेटिव एनर्जी है वो जो समाप्त हो जाएगी। और स्वस्त्ययनम तद्धरणेन गिरिध्वजान, और फिर सारी जितनी भी सामग्री वो लेकर आए थे इंद्र के लिए जो उन्होंने बनाई थी, वो सारी गिरिराज के पास लेकर आए। उपहर्त्य बलिं सम्यक् आदृताय सवंगव। उपहर्त्य मतलब वो सारी भेंट, जैसे हम किसी को कैसे गिफ्ट लेकर आते हैं, सारे इतने बड़े बड़े थाल बनाकर, पूरियों के, कचौरियों के, रोटियों के और मिठाइयों के इतने बड़े बड़े थाल लेकर उपहर्त्याम बलीन सम्यक, बहुत ही सुंदर तरीके से वो उपहार स्वरूप में वो सब गिरिराज गोवर्धन को देने लगे। और फिर
आद्रतांग या सवम या वसम नवम, और जितनी भी गैया थी उनको आदर के साथ उन्होंने घास अर्पण किया। गोवर्धनानि गोधनानि पुरस्कृत्य, गोधनानि, गोधनानि मतलब गायों को, सारी गायों को पुरस्कृत्य आगे खड़ा किया। जैसे जैसे कृष्ण ने बताया था पिछली दफा, वो अभी प्रैक्टिकल कर रहे हैं। आगे किया और गिरिम चक्रु प्रदक्षिणम, गिरिम चक्रु, गिरि मतलब उसका पर्वत का, गोवर्धन पर्वत का चक्रु, उनकी प्रदक्षिणा करने लगे, उनकी परिक्रमा करने लगे। और प्रदक्षिणा करते बहुत ही सुंदर तरीके से आगे गैया जा रही हैं और पीछे ग्वाल बाल सब आ रहे हैं और मिलकर सब गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करते हैं। गोवर्धन परिक्रमा बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज भी ऐसा बताया जाता है कि आचार्यगण जो है, हमारे सनातन गोस्वामी जो है, वो डेली गोवर्धन परिक्रमा करते थे। डेली गोवर्धन परिक्रमा करके उनका यही नियम था कि परिक्रमा करके फिर मथुरा जाते थे। वहां से कुछ न कुछ प्रसाद जो था वो मधुकरी करते थे, उसके बाद खाते थे। जब वो बहुत बूढ़े हो गए थे तो फिर चैतन्य महाप्रभु ने कहा, सनातन अब तुम बहुत बूढ़े हो गए हो, इतनी बड़ी ना 7 कोस की परिक्रमा है, वो तुम कैसे करोगे? तो तुम्हारा शरीर इतना सशक्त नहीं है। तो भी है ना, वो कहते थे नहीं नहीं, ये तो मेरा धर्म है, मैं गोवर्धन की परिक्रमा नहीं छोड़ूंगा। वो करते ही थे। फिर भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनको एक शिला दी थी। शिला है जिसपे चैतन्य भगवान श्री कृष्ण का चरण जो है वो चरण अंकित है, उस पर गौ खुर भी है और भगवान की बांसुरी का भी चिन्ह है। वो वाला एक शिला है जो कि अभी राधा दामोदर में रखा हुआ है। ऐसा चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को कहा कि देखो सनातन, तुम अभी इतनी बड़ी परिक्रमा अगर नहीं करो तो सिर्फ ये जो मैंने आपको शिला दी है, इसके 4 परिक्रमा करोगे ना तो तुम्हारी गोवर्धन परिक्रमा पूरी हो जाए। और आज भी ऐसा कहा जाता है कि अगर हम गोवर्धन परिक्रमा करते हैं, मन के अंदर कोई भी इच्छा लेकर, कोई भी इच्छा, यहाँ तक कि वृंदावन में तो ऐसा है कि बच्चों की जब परीक्षा होती थी तो परीक्षा से एक दिन पहले वो गोवर्धन परिक्रमा करते थे। भाई परीक्षा में किसी का एंट्री टेस्ट होता था, किसी का कुछ भी होता था, कोई भी काम होती तो उनको पता था गोवर्धन भगवान जो है वो इतना जल्दी सुनते हैं। बहुत सारे लोग, तो हम जब जाते हैं ना परिक्रमा में, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि दंडवत परिक्रमा करते हैं। दंडवत परिक्रमा कैसे होता है? लेटते हैं, उनके हाथ में पत्थर होता है और वो पत्थर जहाँ पर सर आता वहां तक रखते हैं और फिर वापस वो हाथ में उठाते हैं और फिर दूसरा, इस तरह से वो लेट कर परिक्रमा करते हैं। और इतना इनके अंदर इतनी श्रद्धा है, ऐसा बताते हैं। कभी कभी तो हम देखते हैं बहुत बड़े बड़े साधु जन होते हैं, बड़ी बड़ी जटाएं होती हैं, पूरा जीवन ही वो परिक्रमा करते हैं। बस उनका एक परिक्रमा खत्म होती है, दूसरी परिक्रमा करते हैं। ऐसे ही उनका जहाँ परिक्रमा में रात आ जाती है वहीं विश्राम करते हैं और फिर परिक्रमा करते हैं, बस केवल इसलिए कि हम भगवत प्राप्ति कर सके, भगवान को प्रसन्न करने के लिए। क्योंकि भगवान ने स्वयं कहा है कि जो गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं तो गोवर्धन अवश्य उनकी इच्छा को पूरा करते हैं। और भगवान आगे कहते हैं, ऐसा बताते हैं कि सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि वो लोग परिक्रमा करते थे, गायों को आगे किया और सारे ग्वाल बाल पीछे और परिक्रमा कर रहे हैं। उसके साथ साथ में जो गोपियां हैं वो कैसे, वो कहते अनास्यन्न दुक्तानि ते चारोह्य स्वलंकताम। वो कहते बहुत अच्छी बेलों से खींचने वाली जो बैलगाड़ियां हैं उनके ऊपर युक्तानि चारोह्य स्वलंकिता। स्वलंकिता मतलब जो गोपियां हैं वो बहुत ही सुंदर सुंदर वस्त्र और आभूषण पहनकर, गोप्यश्च कृष्ण वीर्याणि, गोपियां जो हैं सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषण और श्रृंगार करके आती हैं। और वो जो है ना वो पैदल नहीं चलती हैं, वो बोलती है भाई हम इतना कैसे चलेंगी, इतने सारे, क्योंकि पूरा ब्रज चल रहा है। तो गोपियां जो है वो सुंदर सुंदर बैलगाड़ियों में, आज भी हम देखते हैं बहुत सारे लोग जो है ऑटो से भी परिक्रमा करते हैं
और इस तरह से तो गोपियों ने बैलगाड़ियों में बैठे और ऐसा बता रहे हैं कि परिक्रमा के टाइम पर हमको बातें नहीं करनी चाहिए। कुछ लोग है ना खाली इधर उधर की बातें करते हैं, वो क्या करें, कृष्ण वीर्याणि गायन्ति, कृष्ण वीर्याणि, वो कृष्ण की महिमा को गा रही हैं, कृष्ण की ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं। वास्तव में कोई भी कार्य आप कर रहे हो वो भक्ति है अगर उसके अंदर आपने कृष्ण की महिमा का गुणगान किया है, कृष्ण अगर उसमें है। कृष्ण वीर्याणि गायन्त्य, वास्तव में जीवन का एक ही मकसद है, एक ही उद्देश्य है कि इस मनुष्य जीवन में हम कुछ ऐसा करें जिससे कृष्ण हमें हर वक्त स्मरण हो। यही उद्देश्य है। क्या है? स्मर्तव्यम सततम विष्णु विस्मर्तव्यो न जातु। जितने सर्व विद्धि निषेधासु एतयोर एव किंकरा, जितने भी शास्त्र हैं, जितनी भी कथाएं हैं, जितने भी सत्संग हैं, सबका एक ही उद्देश्य है कि आपको कृष्ण याद आ जाए। बस स्मर्तव्यम सततम विष्णु विस्मर्तव्य न, और उसको हम कभी ना भूलें। इसीलिए शास्त्र होता है, इसीलिए सत्संग होता है, इसीलिए नाम जप होता है कि कृष्ण हमें हर वक्त याद आए। हर वक्त क्यों याद आ जाए? क्योंकि सक्सेस यही है। जीवन की सक्सेस क्या है? अंतकाले च माम एव स्मरण मुक्त्वा करे। कोई भी समय अंत समय हो सकता है। अभी भी आप कथा सुनते सुनते भी प्राण छोड़ सकते हैं, और अभी अगर कृष्ण के अतिरिक्त कुछ और सोच रहे होंगे तो सब कुछ नाश। जो पढ़ा, जो भक्ति की, जो नाम जप किया, क्योंकि उस टाइम पर कृष्ण को स्मरण नहीं किया, कुछ और स्मरण किया। यम यम वापी स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमई वैति कौन्ते सदा तत्। इसलिए अपने आप को फोकस रखना चाहिए, इतना फोकस रखना चाहिए, इतना कंसंट्रेशन कि कुछ भी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, लेकिन मन में कृष्ण की छवि होनी चाहिए। इतना कृष्ण को प्रार्थना जब करो ना भगवान से, तो बोलो कुछ भी हो जाए मेरे नेत्रों में तुम समा जाओ, बस मेरे मन में तुम इस तरह से समा जाओ कि मैं किसी और को याद करने के बारे में सोच भी ना पाऊं। सोचना तो दूर की बात है कि कुछ और याद ना आए। मैं सारे अपने कर्तव्य करूं, सारी ड्यूटी, सारे जो भी हैं, लेकिन मेरे मन में, मेरे नेत्रों में, मेरी सोच में, मेरे विचार में, मेरी जीवा पर तुम अपना कब्जा कर लो, बस कि तुम ही वहां। जैसे गोपियां देखो, अभी उनको नहीं पता कि कृष्ण भगवान है, कि कितना प्यार है कृष्ण से। वो परिक्रमा कर रही है गिरिराज की, और गोप्यस कृष्ण वीर्याणि, और गा रही है कृष्ण की महिमा को। कृष्ण कितने सुंदर लग रहे हैं। ये देखो कृष्ण ने कैसा कमाल कर दिया कि सबको बस अपनी बात मनवाई ली, है ना। अपने आपस में बातें कर रही होंगी कि देखो, हाँ इतने सालों से तो हम पूजा करते थे इंद्र की, लेकिन कृष्ण कैसा छोटा सा बच्चा, 7 साल का, और उसकी बात में आकर सारे जितने भी गोकुलवासी हैं, वो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इस गोवर्धन की परिक्रमा कर रहे हैं, है ना। ये कृष्ण अपनी बात कैसे मनवा लेता? तो गायन्त्य, ये गा रही है सद्विजाशिष, और साथ साथ में जो ब्राह्मण हैं, क्योंकि ब्राह्मणों को पता है, पहले जो ब्राह्मण होते थे वो उनको पता होता था, ज्योतिष विद्या बहुत अच्छे से जानते थे, तो वो क्या कर रहे हैं, सद्विजाशिष, साथ साथ में ब्राह्मण जो है वो वेद मंत्र पढ़ रहे हैं, वेद मंत्र पढ़ते हैं और कृष्ण का बहुत सारा आशीर्वाद दे रहे हैं। इस तरह से ये गोवर्धन पूजा अभी स्टार्ट हुई, और फिर उनके मन में ऐसा आया, जो जितने भी हैं ये ग्वाल बाल, वो सोच रहे हैं, उनमें से कुछ लोग ऐसे सोच रहे हैं कि हमने पता नहीं सही किया, कृष्ण की बात तो चलो मान ली हमने, इंद्र की पूजा नहीं कर रहे हैं, हम गोवर्धन की पूजा कर रहे हैं, लेकिन ये पता नहीं सही है या नहीं सही है। हमने तो कर लिया, लेकिन इंद्र तो फिर भी देवता है और हम उसकी पूजा करते थे, लेकिन ये गोवर्धन पर्वत की पूजा करना सही है या नहीं सही है, ये है कौन आखिर जिसकी हम पूजा कर, मतलब किसकी हम पूजा कर रहे हैं, एटलीस्ट उसके बारे में कुछ पता नहीं, किसी शास्त्र में कोई दर्शन ही नहीं, कुछ लिखा हुआ नहीं है। तो मन में एक
ऐसा किसी किसी के मन में आ रहा होगा, तो फिर कृष्ण ने कहा क्या वो उनके इस डाउट को भी क्लियर करना, क्योंकि जब तक डाउट है ना तब तक समर्पण नहीं हो सकता है ना। तो कृष्ण ने सोचा अब मुझे इनका ये डाउट भी क्लियर करना पड़ेगा। तो कृष्ण क्या करते हैं, कृष्णस्तन्यतम रूपम गोप विश्रम्भणं गत गोप विश्रम्भणं के गोपों के इस डाउट को खत्म करने के लिए कृष्णस्त्वन्यम रूपम, कृष्ण ने अपना एक अन्य रूप प्रकट किया। अब वो कृष्ण जो है वो उनके इस संशय को पहले देखो नहीं किया, पहले ये देख रहे थे कि मुझसे कितना प्यार करते हैं, कुछ भी नहीं है, गोवर्धन एक पहाड़ है और उसकी पूजा करने को वो बोला तो भी कृष्ण के बोलने पर वो पूजा करने के लिए आ गए। कोई भी उन्होंने डाउट नहीं किया, उन्होंने कोई भी प्रमाण नहीं मांगा, कुछ भी नहीं मांगा। कृष्ण ने कहा है तो हम इंद्र की पूजा छोड़ के इसकी पूजा करने के लिए तैयार हैं, कृष्ण के लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार। लेकिन फिर भी उनके मन में अगर कोई डाउट है, कर तो लिया, तो फिर उनके उन डाउट्स को खत्म करने के लिए कृष्णस्तन्यतम रूपम, कृष्ण ने एक दूसरा रूप धारण किया। और फिर वो कैसा रूप था, इतना विशाल गोवर्धन, और गोवर्धन के भी अंदर से कृष्ण ने अपना रूप प्रकट किया। और कृष्ण इतना विशाल थे, लेकिन वो सेम कृष्ण के जैसा मुख था और उनके 4 हाथ थे, बहुत ही सुंदर मुकुट पहना हुआ था, बहुत ही सुंदर नेत्र थे, स्माइल थी। और फिर वो सब लोग एक दूसरे को देख रहे हैं, इतनी सारी ग्वाल बाल सब गोपियां, बोले देखो तो सिर्फ कौन है, अरे वो देखो देखने में तो सब कृष्ण जैसा लग रहा है, लेकिन ये इतना बड़ा कैसे हो सकता है, कृष्ण तो इतना विशाल कैसे हो सकता है। दूसरी बोलती है नहीं नहीं कृष्ण कैसे हो सकता है, तू तो बिल्कुल मूर्ख है, देख कृष्ण तो हमारे साथ में खड़ा है। सब लोग आपस में बातें कर रहे हैं और सब लोग गोवर्धन जी को देख रहे हैं कि वो कृष्ण है या फिर कोई और है, दिखने में तो सेम कृष्ण के जैसा लग रहा है और वो उसी की तरह हंस रहा है, तो है कौन। सब पूछने लगे ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है। ऐसे आपस में जब बोलने लगे तब गोवर्धन जी बोलते हैं और वो कहते हैं शैलोस्मीति भुवन भूरि शैलोस्मीति, मैं गिरिराज हूँ, शैलोस्मी मैं गिरिराज, मैं ही पर्वत हूँ और मैं तुम्हारी पूजा से बहुत प्रसन्न हुआ हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे सामने प्रकट हुआ हूँ। शैलोस्मी भुवन भूरि बलिमादत्वहत्वप, कि मैं अब अपने इस महत् वपु, मैं अपने इस महान बहुत ही विशाल शरीर के साथ तुम्हारे सामने प्रकट हुआ हूँ और मैं तुम्हारे जो तुमने पूजा की है, परिक्रमा की है, मैं बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। तो इससे बता रहे कि इतना आश्वस्त कर रहे हैं भगवान उनको कि तुम लोगों ने जो पूजा की है मेरे कहने। देखो एक बात तो हमें याद रखनी है कि भगवान के कहे पर चल के कभी भी किसी का बुरा ना हुआ है और ना ही कभी हो सकता है। इसलिए शास्त्र में जो लिखा हुआ है, गीता में जो कृष्ण ने कहा है, अगर हम उसके ऊपर चलेंगे, अगर वो उसके ऊपर कोई चलेगा, अगर वो हमारा कोई अहित करने की कोशिश भी करेगा, साक्षात देवताओं के राजा भी आ गए थे उनको मारने के लिए गोकुलवासियों को, लेकिन भगवान की बात मानी है तो फिर भगवान उनको किस तरह से, क्या उन पर कोई हानि पहुंचाने देंगे। और कृष्ण जिसकी रक्षा करेंगे तो क्या उसका कोई बाल भी बांका कर सकता है। तो कृष्ण यहाँ पर बोल रहे हैं कि मैं, गोवर्धन जी बोल रहे हैं कि बड़े बड़े भक्त गोवर्धन पर्वत की शिलाएं, अभी भी देखो इतना विश्वास है, गोवर्धन तो वही है ना, गोवर्धन तो नहीं बदला, कृष्ण तो चले गए हैं अपने धाम में, लेकिन गोवर्धन वही है जिसमें कृष्ण दिखते हैं। आज भी हमको वही समझना चाहिए कि इसी के अंदर से कृष्ण प्रकट हुए थे और इसी ने भोजन सारा गोकुलवासियों का खाया था और इसी ने सुरक्षा की थी। आज भी भगवान जो है वो गोवर्धन के रूप में तो वृंदावन में है
और उसी से हम उसी के दर्शन करने जाते हैं। हम अभी जब वृंदावन गए थे तो राधा मोहन महाराज रोज सुबह निकलते हैं और गोवर्धन के दर्शन इतनी देर खड़े होकर गोवर्धन के दर्शन करते हैं, मतलब उनको दिखता है। आज भी अगर हम सच्चे हृदय से देखेंगे तो कृष्ण अपने इस चतुर्भुजी स्वरूप में दिखाएंगे और बोलेंगे मैं बहुत प्रसन्न हूँ तुम्हारी सेवा से, मांगो क्या वरदान चाहिए। गोवर्धन जो है वो इतना प्रसन्न होते हैं और उनसे कहते हैं, सारे जितने ग्वाल बाल होते हैं, श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि वह यही है, भगवान कृष्ण ने अभूतपूर्व दिव्य स्वरूप धारण किया और यह दिखला दिया कि वे ही गोवर्धन पर्वत है, साक्षात कृष्ण का स्वरूप है। और ये लिखा हुआ है और ना ही केवल लिखा हुआ है बल्कि भगवान स्वयं अपने रूप को प्रकट करके दिखाते हैं। और उसके बाद कहते हैं तस्मै नमो व्रज जने सहचक्रे आत्मनात्मने अहो पश्यत शलोसौ रूपीनेनो ग्रहं यथा। कृष्ण कहते तस्मै नमो व्रज जने, देखो देखो। अब पहले तो कृष्ण जो है वो गोवर्धन के अपने आप को पूरे बड़े से विशाल स्वरूप में प्रकट किए और फिर सब लोग जब आपस में बात कर रहे हैं, गोवर्धन बोलते हैं मैं ही गिरिराज गोवर्धन हूँ। तब कृष्ण सारे गोकुल वासियों को बोलते हैं देखो देखो, तुम्हारी पूजा से, तुम्हारी भक्ति से, तुम्हारी आराधना से साक्षात गोवर्धन पर्वत कितना प्रसन्न हो गए हैं। और वो कहते हैं अहो पश्यत शलो असौ रूपीनो नो ग्रहं यदा। अपने एक बहुत ही सुंदर रूप में वो गिरिराज गोवर्धन प्रकट हो गए हैं, इसलिए तुम सब क्या करो, नम तस्मै नमो, उन सबको प्रणाम, सब मिलकर उनको प्रणाम करो। सहचक्रे आत्मनात्मने, और अब वही जो भगवान है वो भी उनको पहले प्रणाम करते हैं। अब ये गोवर्धन की पूजा कैसी है कि इसको बताया, उसकी विधि बताने वाले भी कौन है, कृष्ण स्वयं बताते। भाई आपने जो भोजन बनाया है वो लेकर चलो, गायों को आगे करना, ब्राह्मणों से सस्ती भाषण करवाना और फिर ब्राह्मणों को दान देना, परिक्रमा करना। और अभी प्रणाम करने को बोलते हैं तो सबसे पहले सहचक्रे आत्मनात्मने, पहले स्वयं प्रणाम कर रहे हैं। कृष्ण से बढ़कर तो कोई नहीं है और कृष्ण स्वयं गोवर्धन के रूप में प्रकट हैं और स्वयं ही बालक रूप में गिरिराज गोवर्धन को प्रणाम कर रहे हैं। तो ये गोवर्धन तो कितने ज्यादा महान है कि साक्षात भगवान अपने एक रूप में कृष्ण, जरा देखो तो यह पर्वत किस तरह से पुरुष रूप में प्रकट हुआ है और हम पर इतनी अनुकंपा की है। सबको बोलते हैं, बार बार कहते हैं कि आप आइए और इनको प्रणाम कीजिए। फिर सारे जितने भी गोकुलवासी हैं वो गोवर्धन जी को प्रणाम करते हैं और अपना अपना जो नैवेद्य है वो सब उनको समर्पित करते हैं। और समर्पित करते हैं तो गोवर्धन जो है ना वो ऐसे नहीं हाथ से उठाकर खाते, नहीं, हाथ तो ऐसे ही है पूरे। और इतना बड़ा मुख है गोवर्धन जी का, जो कोई भी थाल लाए ना वो सारे थाल के थाल जो है वो गिरिराज जी स्वीकार कर रहे हैं। और जैसे ही स्वीकार कर रहे हैं और साथ साथ में पूछते हैं, मतलब अब क्या वो है तो कृष्ण, तो सारे गोकुल वासियों को बहुत अच्छे से जानते हैं और कोई भी चीज खाते वक्त पूछते हैं कि ये किसने बनाई है। तो गोपियां अपना अपना हाथ ऊपर कर कहते हैं कि गिरिराज जी ये मैंने बनाया है। बोला बताओ, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हो गया हूँ, बताओ तुम्हें क्या वरदान चाहिए। फिर वो कहती हैं कि मुझे ये वरदान चाहिए, कुछ भी उनको चाहिए होता है तो फिर वो गिरिराज बोलते हैं तथास्तु तथास्तु। सबसे पहले नंद बाबा से पूछते हैं, नंद बाबा और यशोदा मैया, उनसे पूछते हैं कि मैं तो बहुत प्रसन्न हो गया हूँ तुम्हारी पूजा से, बताओ नंद बाबा, यशोदा मैया तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए। और जैसे ही उनसे पूछते हैं तो नंद बाबा और यशोदा एक दूसरे को देखने लगते हैं और गिरिराज से कहते हैं कि हमने आपकी पूजा सिर्फ इसलिए की है क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे कृष्ण और बलराम के ऊपर कोई संकट ना आए। आप बस हमें ये वरदान दीजिए हमारे बच्चों को,
हमारे इन दोनों लालाओं को कि वो सुरक्षित रहे, उन पर कभी कोई संकट ना आए, वो चिरंजीव रहे। और गिरिराज जी जो हैं वो हंसकर सोचते हैं कि ये जो संसार के सारे जितने भय हैं, जितने संकट हैं, जिनके केवल नाम लेने से वो सारे संकट खत्म हो जाते हैं, वो उनको संकट से दूर करने के लिए बाबा नंद और यशोदा मैया प्रार्थना कर रहे हैं। लेकिन ये तो भगवान की लीला है, इसीलिए गिरिराज जो है वो तथास्तु कहते हैं। हे नंद बाबा और यशोदा मैया, आप चिंता मत करो, मैं गिरिराज अब मैं ये आशीर्वाद देता हूँ तुम्हारी संतानों को कि इनको कोई संकट नहीं आएगा, इनको कभी कोई हानि नहीं पहुंचेगी। और इस तरह से फिर कहते हैं कि जो कृष्ण बताते कि जो इनकी शरण में आ गया है, जो गोवर्धन की शरण में आ गया है, उनका कभी कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ऐसे कहते हैं, एषा वजानतो मर्यां कामरूपी मनौकस हन्ति यस्मै नमस्यामा शर्मणे आत्मने गवाम। एषा वजानतो मर्यां, कि एक ऐसा मतलब ये जिसने अवजानतो बहुत ही सुंदर रीति से आपने पूजा की है, अगर आप जिसने पूजा की है, अगर कोई उनको कोई हानि पहुंचाने का प्रयास करेगा, मतलब यहाँ पर ये इस भाव से ये समझा जा सकता है कि कुछ कुछ गोपों के मन में ये भी आ रहा था कि अभी ये तो चलो हमने कृष्ण के कहने पर गोवर्धन की पूजा कर ली, लेकिन अभी इंद्र पता नहीं क्या करेगा, इंद्र को तो जरूर क्रोध आएगा, और अगर इंद्र क्रोध में आकर हमें कुछ हानि पहुंचाने का प्रयास करेगा फिर क्या होगा। तो मन में तो कृष्ण रहते हैं, तो कृष्ण जो है वो मन में उनके मन की जान जाते हैं और कहते हैं कि अगर कोई काम रूपी बनाओ कसा, कि ये जो गोवर्धन है वो अपनी इच्छा से स्वरूप बदल सकता है, जैसा भी चाहे वो रूप धारण कर सकता है, अतः अपनी तुम लोगों की रक्षा करने के लिए वो कहीं पर भी आ जाएगा। ये मत सोचना कि ये तो गिरिराज है, ये यहीं पर खड़ा रहेगा, हमें आना पड़ेगा, नहीं, ये कुछ भी बन सकता है। यहाँ पर बताया है कि वो किसी भी स्वरूप में, केवल कभी वो सर्प बनकर आ सकता है, कभी वो बहुत बड़ा जानवर को बहुत बड़ा जानवर पे बनकर आ सकता है, आप लोगों की रक्षा करने के लिए। श्रवणे आत्मनोगम, वो कोई भी स्वरूप धारण कर सकता है। ये मत सोचना कि ये शिला है। हंति तस्मै नमस्यामः, जिन्होंने यहाँ पर प्रणाम किया है, जिन ने इनकी पूजा की है, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी अब किसकी है? गोवर्धन की है। वो किसी भी जगह पर तुम लोगों को कभी भी कोई संकट आएगा तो वो तुम्हारी जरूर रक्षा करेंगे। इतना सुंदर है ये कि कृष्ण यहाँ पहले बताते हैं और फिर बाद में करके भी दिखाते हैं ना। वो गोवर्धन जो है वो छतरी बन जाता है। कभी कभी लोग पूछते हैं ना कि हम भगवान की भक्ति करेंगे तो क्या हमारे जीवन के सारे संकट दूर हो जाएंगे, हमारे घर के अंदर जो परेशानियां वो खत्म हो जाएंगी। एक व्यक्ति पूछ रहे थे कि मेरे पिताजी की डेथ हो गई है, तो बोलते हो भगवान की भक्ति करे तो क्या वो वापस आ जाएंगे? तो वास्तव में भक्ति आचार्यगण बहुत ही सुंदर उत्तर देते हैं कि भक्ति करने से सरकमस्टेंसेस अगर चेंज नहीं होते हैं, हो सकता है कि जो सरकमस्टेंसेस हैं, जो स्थिति है वो ना बदले, लेकिन आपकी जो कॉन्शियसनेस है वो बदल जाती है, आपका जो भाव है ना वो बदल जाता है। जैसे अगर बहुत भयंकर वर्षा हो रही है तो आप वर्षा को तो खत्म नहीं कर सकते हो ना, वर्षा तो हो ही रही है, लेकिन आप क्या कर सकते हो, आप एक छाता लेते हो, उसको खोलते हो और वो छाता जो है वो आपको वर्षा से भीगने से बचाता है। उसी तरह से इस भौतिक जगत में इस कलयुग की समस्याओं की वर्षा तो कंटिन्यूअस चलेगी। कलयुग में जो दुख है, जो प्रॉब्लम्स है, जो संकट है, वो तो कंटिन्यूअस आएगी, लेकिन यदि हम हरि नाम का छाता उठा लेंगे तो फिर क्या होगा, हम उस छाते के अंदर सुरक्षित हो जाएंगे और हम इस कलयुग की समस्याओं में भीगने से बच जाएंगे। इसलिए ये तो पता है कि भाई
हमारी जो समस्याएं हैं वो तो चलेंगी, वो तो कभी खत्म नहीं होगी। कुछ कुछ लोग ऐसे भी बोलते हैं ना कि भाई माता जी हमारे जीवन में बहुत समस्या है, ये समस्याएं बस खत्म हो जाए ना, फिर मैं भी सुबह उठ के माला करूंगी, फिर मैं भी रोजाना मंगल आरती करूंगी, ये समस्याएं खत्म हो जाए। ऐसा कहना कैसा है कि कोई रोगी कहे कि मैं बहुत बीमार हूँ, अभी मैं बहुत बीमार हूँ ना, तो इसके लिए मैं अभी दवाई नहीं खा सकता, मैं बस ठीक हो जाऊं फिर आप जो दवाई बोलोगे ना मैं खाऊं। अरे बीमार हो इसीलिए तो दवाई खानी है, समस्याएं हैं इसीलिए तो भगवान का नाम लेना। और ये बात भी याद रखिए कि संसार की समस्याएं ना कभी किसी की खत्म हुई हैं और ना ही कभी होंगी। ये खत्म हो जाएगी दूसरी आएगी, ये खत्म हो जाएगी दूसरी आएगी। वो एक व्यक्ति थे, वो गंगा जी के किनारे पे खड़े थे और खड़े थे टावल पकड़ के और बोला बस अभी मैं नहाने जा रहा हूँ, बस अभी मैं स्नान करने जा रहा हूँ, अभी मैं गंगा स्नान करने के लिए जा रहा हूँ। तो उसका मित्र जो था उसके साथ खड़ा था, बहुत देर से वो बैठा था और वो घूम फिर के आ गया। उसने बोला ये तो स्नान करने जा रहा है, मैं थोड़ा परचेसिंग करके आता हूँ। वापिस आया तो वो ऐसे ही पकड़ के खड़ा रहा, मैं स्नान करने जा रहा हूँ, मैं स्नान कर तुम इतनी देर से स्नान करने जा रहा हूँ कह रहे हो, तुम अभी तक स्नान करने जा क्यों नहीं रहे हो? तो उसने कहा मैं बस जा ही रहा हूँ, खाली ये जो लहरें ना बहुत तेज आ रही, ये लहरें थम जाएगी ना फिर मैं स्नान करूंगा। तो उसके दोस्त ने कहा ना कभी ये लहरें थमेगी और ना ही कभी तुम स्नान करोगे, यदि तुम चाहते हो स्नान करना तो इसी स्थिति में तुमको डुबकी मारनी है और स्नान करके निकलो। तो ये याद रखिए, संसार जो है उसके लिए भगवान ने कह दिया अनित्यम असुखम, कोई ऐसा दिन नहीं आएगा जिसमें तुम सुखी होकर भजन कर सकोगे। प्रॉब्लम्स तो कॉन्स्टेंटली चलेगी, है ना, समस्याएं तो सदा ही सदा रहेंगी। हम यदि नाम रूपी छाते को पकड़ लेंगे तो फिर क्या होगा, हम अपने उद्देश्य को पूरा कर सकेंगे, जिसके लिए आए हैं वो कार्य हम कर पाएंगे। और ये बात याद रखिए कि भौतिक जगत में सदैव मृत्यु और जन्म मरण तो होता रहेगा। तो अगर किसी की मृत्यु हो गई है तो वापस तो नहीं आएगा, जाहिर सी बात है, हरि नाम जप करने से वो वापस नहीं आएगा। लेकिन आप इतना जान लोगे, जातस्य ही ध्रुवम मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जिसकी मृत्यु हो गई है उसका दोबारा जन्म लेना भी निश्चित है। तो फिर ये तो यस्यार्थ परिहार्य था, न तुम शोचितुम अर्हसि, जिसको हम बदल नहीं सकते हैं उसके लिए शोक करके क्या लाभ है। तो हम ये जान जाएंगे अहनि अहनि भूतानि यस्याहम यमालय, के हर रोज लोग जो है वो मरते हैं, एक दिन तो मेरा भी नंबर आएगा। जीवन तो नाम ही है, उस दिन जिस दिन हम लोग पैदा हुए थे उसी दिन ये निश्चित हो गया था कि हमको मरना। तो संसार की जो ये कड़वी सत्य है उसको हम स्वीकार करना सीख जाएंगे, उसके लिए तड़पना बंद कर देंगे। तो यहाँ पर आगे कहते हैं कि आप लोग चिंता मत करो, अगर आप जो भगवान की भक्ति करते हैं, इसका मतलब ये है अंतिह्यस्मै नमस्याये शर्मणे आत्मनो गवा, कि जो भगवान के भक्त होते हैं भगवान उसे अपने से ज्यादा प्रेम करते हैं और उनकी सुरक्षा के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। आप निश्चित हो जाओ, जब हम कृष्ण का नाम लेते हैं, कृष्ण की भक्ति करते हैं, तो कृष्ण स्वयं प्रोटेक्ट करते हैं। वो जानते हैं, उनको कहने की भी जरूरत नहीं। कब प्रहलाद ने कहा कि हे कृष्ण मुझे आकर बचाओ, मेरा बाप मुझे मारना चाहता है। कब मीरा ने कहा कि राणा जी मुझे जहर देकर मारना चाहते हैं, कृष्ण तुम आके बचाओ। विश्वास रखिए, जब आपने कृष्ण को समर्पित किया है तो आपकी सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी कृष्ण की है। आपको टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब कोई नाम जप करता है, जब कोई भगवान का नाम लेता है, जब कोई भगवान की भक्ति करता है, तो फिर वो स्वयं बैठा हुआ है, वो खुद देख रहा है क्या वो उसके साथ अन्याय होने देगा। जो उसके भक्त हैं, जो उनके ऊपर इतना विश्वास करते हैं, वो सर्वशक्तिमान है, भला क्यों उसके साथ
अन्याय होने देगा, वो सबको सुरक्षा प्रदान करेगा। इत्यादिगो द्विजमुख वासुदेव प्रचोदिता यथा विदायते गोप्या सह कृष्ण व्रजं गता। इत्यादिगो द्विजमुख। अब इस तरह से भगवान वासुदेव द्वारा जिस तरह से उन्होंने बोला कि आप किस तरह से इनकी पूजा करो, किस तरह से परिक्रमा करो, किस तरह से सेवा करो, सामग्री खिला, तो जैसे जैसे उन्होंने कृष्ण ने बोला इत्यादिगो द्विजमुख वासुदेव प्रचोदिता, जैसे जैसे भगवान ने कहा वैसे वैसे उन्होंने किया। यथा विदायते गोपा, गोपों ने बगैर किसी आनाकानी के कृष्ण की बात मानी, गोवर्धन की पूजा की। स कृष्ण व्रजम गयो, और फिर सब कृष्ण के साथ बोले कि आज तो बहुत आनंद, मतलब पूरे वृंदावन में आज एक ही बात हो रही थी, आज तो हमने बहुत अच्छे से पूजा की ना। देखो भगवान स्वयं आए, उन्होंने हमारा दिया हुआ प्रसाद खाया, उन्होंने स्वयं हमको आशीर्वाद दिया, हमसे बात भी की, कितना सुंदर हमसे प्यार का उन्होंने आदान प्रदान किया। इतने वर्षों से तो हम लोग इंद्र की पूजा करते थे, कभी तो इंद्र प्रकट नहीं हुए, कभी तो इंद्र ने हमसे बात नहीं की, और इन्होंने तो हमें ये पूरा का पूरा सुरक्षित रहने के लिए भी बोला कि आपने मेरी पूजा की, अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, जब भी कोई संकट आएगा मैं बैठा हूँ तुम्हारी रक्षा करने के लिए। तो आज लगता है हम लोगों ने सबसे अच्छा काम आज ही किया, आज ही हमने बहुत ही सुंदर कार्य किया। कृष्ण बहुत ही चतुर है, और कृष्ण ने बहुत अच्छा किया जो हमको आज गिरिराज गोवर्धन की पूजा करने के लिए कृष्ण ने प्रेरित किया। तो अब तक ये हुआ कि उन्होंने इंद्र की पूजा छोड़कर गोवर्धन की पूजा की, लेकिन इंद्र ऐसे तो उनको सुख से बैठने नहीं देगा, फिर वो क्या करता है वो हम अगली कथा में सुनेंगे। आप सबका बहुत बहुत आभार जो इतना प्रेम से श्रवण किया है। कृपया मुझे आशीर्वाद अवश्य दीजिएगा कि मैं अपनी सेवा और साधना को बहुत अच्छे तरीके से कर सकूं। ऐसा बताया गया है श्रीमद् भागवतम में कि जो कोई भगवान श्री कृष्ण की कथा को सुनता है, जो कृष्ण की कथा को सुनता है, उसके हृदय में बैठे हुए सारे शोक मोह भय सब कृष्ण खत्म कर देते हैं। यस्या वै श्रोवाणायाम कृष्ण परम पुरुष। ये कृष्ण की कथा है ना, हमको कभी कभी लगेगा कि हमको पता है गोवर्धन की लीला हुई थी और भगवान ने इस तरह से किया था, लेकिन जैसे जैसे हम इसको श्रवण करते जाते हैं, जितना जितना श्रवण करेंगे तो क्या होगा कि शोक मोह भय नाशनम, तीन चीजें नाश हो जाएंगी, शोक मोह और भय। वास्तव में यही तीन प्रॉब्लम्स हैं। क्या प्रॉब्लम है? देखो हम सब यहाँ पर बैठे हुए ना, हम सबको एक शोक है। शोक का मतलब होता है कोई कमी है, उसके लिए हम हमारे हृदय में एक दुख है कि वो हमारे पास क्यों नहीं है ना। हम सब दुखी होते हैं। सपोज किसी के पास आईफोन नहीं है और हम सोचे मुझे आईफोन 14 चाहिए, मुझे आईफोन 14, ये दुख है ना, एक चीज नहीं है उसके लिए हैंकरिंग जो होता है, तो ये शोक है। और दूसरा क्या है, जब हमको वो मिल जाता है तो उसके लिए जो ना हमको भयभीत होते हैं, हम लोग किधर भी लेके जाएंगे। जिसके पास आईफोन होगा ना तो वो भयभीत होगा कि कोई मुझसे ले नहीं दे। उसमें तो कभी कोई ऐसे भी बोलता है भाई मैं तो मर जाऊंगा अगर मुझसे कोई ले लेगा, तो किसी भी तरह से उसको मुझे सुरक्षित रखना, जान से भी ज्यादा उसको प्यार करने लगते हैं। तो उनको ये भय रहता है कि कोई मुझसे ले न ले, और अगर वो उनसे छिन जाता है तो फिर लैमेंटेशन होता है इतना, क्योंकि आसक्ति इतनी है, मोह इतना है कि वो उस दुख को सहन नहीं कर पाते हैं। लेकिन क्या होता है जब हम कृष्ण की कथा श्रवण करते हैं तो फिर ये तीनों कैसे खत्म होते हैं। जो चीज हमारे पास नहीं है, अगर जो भक्त होते हैं ना उनके पास अगर कोई चीज नहीं है तो वो क्या सोचते हैं कि कृष्ण नहीं चाहते हैं ये मेरे पास हो, तो ठीक है, अगर वो मेरे पास नहीं है तो उसके लिए हैंकरिंग नहीं होता, उसके अंदर
मिले, चाहिए चाहिए, ये ना जो खत्म हो जाता है उसके अंदर से, इतना ज्यादा उसके लिए मरता नहीं है वो कि संसार की कोई चीज नहीं है तो दुखी होना या इतना ज्यादा परेशान होना। ठीक है, भगवान जो मेरे लिए बेटर समझते हैं वो मुझे देंगे। और अगर उसको मिल जाता है तो उसके लिए भयभीत नहीं होता कि ठीक है भगवान ने दिया है, ये भगवान की वस्तु है, अगर भगवान चाहेंगे मेरे पास रहे तो फिर वो रहेगा, अगर भगवान नहीं चाहेंगे तो फिर वो, अगर वो ले लेना चाहे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है मैं उसके बगैर भी जी लूंगा। और अगर उससे वो छिन जाती है तो भी वो इतना ज्यादा डिटेच्ड होता है उन वस्तुओं से कि वो सोचता है ठीक है भगवान का था, भगवान ने मुझे दिया और भगवान ने वापस ले लिया। तो ये सारी चीजें क्या है, इस भौतिक जगत में कोई चीज बांधती नहीं है। वस्तु के अंदर ये ना पावर नहीं होता है कि आपको इतना ज्यादा भयभीत करे, आपको तड़पाए, आपको वस्तु के अंदर नहीं होता है। ये शोक मोह और भय का होता है हमारे हृदय में होता है, और हृदय में जब कृष्ण आ जाता है तो ये सब समाप्त होने लगते हैं। और ये कृष्ण कैसे आता है हृदय, कृष्ण हृदय में कैसे आता है, जब हम कृष्ण की कथाओं को सुनते हैं। श्रूयतां सकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तनम हृद्यन्तस्तोय भद्राणि विधुनोति सुहृत्। जैसे जैसे कानों में कृष्ण की कथा जाती है तो ये कथा कानों के द्वारा हृदय में जाती है, और हृदय के अंदर ये सारे शोक मोह भय है उसको समाप्त करती है, और जीवन में आनंद ही आनंद आ जाता है। थैंक यू सो मच। कृपया मुझे आशीर्वाद अवश्य दीजिएगा कि मैं हरि नाम से बहुत प्रेम कर सकूं और प्रेम के साथ भगवान की सेवा साधना करके गुरु और गौरंग को प्रसन्न कर सकूं। आप सबके लिए एक विशेष सूचना है कि 3 तारीख सैटरडे को मोक्षदा एकादशी है, और उसी दिन गीता जयंती अर्थात भगवद गीता का आविर्भाव जन्म हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने 5000 कुछ वर्ष पहले जो है वो भगवान श्री कृष्ण ने इसी दिन श्रीमद् भगवद गीता सुनाई थी। तो आप सबसे निवेदन है कि उस दिन जरूर श्रीमद् भगवद गीता का पाठ कीजिए,